औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में किया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ। तो अ टॉय कार रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड एंड कवर्स अ डिस्टेंस गिवन बाय द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक टॉय कार है, छोटे बच्चों की कार है, जो कि इनक्लाइंड से नीचे आ रही है, ठीक है, और कवर्स डिस्टेंस करती है इस मॉडल के मुताबिक t इज इक्वल टी स्केयर माइनस 0.5 टी मीटर, वेयर t इज़ द टाइम इन सेकेंड, फाइंड द टाइम व्हेन द कार हैज़ ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 12.5 मीटर। ठीक है, एक टॉय कार है जो कि इनक्लाइंड सरफेस से नीचे आती है और डिस्टेंस कवर करती है इस मॉडल के मुताबिक मीटर में। यहाँ पे टी है टाइम इन सेकंड। ज़रा छोटी कार है और छोटा ही डिस्टेंस है, जो बच्चे घर में खेलते हैं वो कार है। टी इज़ द टाइम इन सेकंड। हमने बताना है कि वो क्या टाइम होगा, कितने टाइम में वो 12.5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो ये हमारे पास जो मॉडल है गिवन दिया हुआ है, ठीक है। हमने टाइम फाइंड करना है जब डी क्या हो 12.5 मीटर, ठीक है। तो डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें या 2 से 1 में कर दें। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ डी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, मैंने डी की जगह यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू लिख दी, टी स्केयर माइनस 0.5 टी। दोबारा देख लीजिए, ये मॉडल हमें उन्होंने दिया हुआ है, हमने टाइम फाइंड करना है कि वो टाइम फाइंड करें जब वो टॉय कार 12.5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो मैंने क्या किया, डी की ये वैल्यू इधर पुट कर दी, तो इसकी शेप बनेगी टी स्केयर माइनस 0.5 टी इज इक्वल 12.5। ठीक है, मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए 12.5 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाता हूँ। ये आएगा आपके पास टी स्केयर माइनस 0.5 माइनस 12.5। फिर मैंने इससे कंपेयर किया, इससे कंपेयर करने के बाद मेरे पास ए आया 1, ठीक है, बी क्या आया माइनस 0.5 और सी क्या आया माइनस 12.5। ठीक है, ये तमाम वैल्यूज़ मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट की। टी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, तो b की वैल्यू है माइनस, ये माइनस फार्मूले का है, ये b की वैल्यू माइनस 0.5। फिर मैंने माइनस 0.5 का स्क्वायर किया माइनस 4, a है हमारे पास 1, ठीक है, और c है हमारे पास माइनस 12.5। माइनस इंटू माइनस प्लस बना 0.5, माइनस 0.5 का स्क्वायर बनता है बेटा 0.25। ये आप कैलकुलेट से भी कर सकते हो। कैलकुलेट से किस तरह करेंगे, तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ब्रैकेट माइनस 0.5, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, फिर स्क्वायर, ये आपके पास आएगा 0.25। तो ये 0.25 आया, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर 12.5 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 1 से, ठीक है, ये हमारे पास आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस 12.5 इंटू 1 इंटू 4, तो ये बन गया 50 प्लस 0.25, ये बन गया 50.25। 50.25 का स्क्वायर रूट लिया 9.09, ठीक है। पहले 0.5 को प्लस 9.09 के साथ किया सिंप्लीफाई, फिर 0.5 को माइनस 7.09 के साथ सिंप्लीफाई किया, ठीक है। इनको ऐड किया आया 7.9 ओवर 2, 0.5 प्लस 7.09 7.59 ओवर 2, फिर 0.5 माइनस 7.09 ओवर 2, ये बन गया 0.5 माइनस 7.09 बना माइनस 6.59, ठीक है। फिर क्या किया, फिर हमने 7.59 को 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास आया 3.795 सेकेंड, और माइनस 6.59 को 2 पे डिवाइड किया तो माइनस 3.295 आया, ठीक है। बेटा नेगेटिव वैल्यू, टाइम नेगेटिव नहीं होता, इसको हमने कंसिडर नहीं करना। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम इज़ नॉट पॉसिबल, चूँकि टाइम नेगेटिव कभी भी नहीं होता। फिर टी की वैल्यू हम क्या कंसिडर करेंगे, 3.795 सेकेंड, यानी वो जो टॉय कार थी उसने
12.5 मीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में किया है? 3.795 सेकंड में। ठीक है, ये वो टाइम है जब उस टॉय कार ने 12.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो क्वेश्चन हमारे पास ये था, डिस्टेंस का मॉडल दिया हुआ था। ठीक है, हमने बताना था कि वो टॉय कार 12.5 मीटर डिस्टेंस कितने टाइम में फाइंड करती है, कंप्लीट करती है। तो वो क्या आया था? 3.795 सेकंड में वो 12.5 डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ये था बेटा एक्सरसाइज 2.7, क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तकरीबन आपने 2.5 में किया होगा। देखिए भाई, अ बॉल्स हाइट इन मीटर, एक बॉल है जिसको ऊपर फेंका गया है, उसकी हाइट t सेकंड के बाद मालूम करनी हो तो इस मॉडल के ज़रिए हमारे पास आती है। h हाइट और t टाइम है, तो एच टी इज़ इक्वल टू -4t² प्लस 24t। ये हमारे पास मॉडल है हाइट फाइंड करने का। वो कहता है फॉर व्हाट टाइम, वो कहता है कितने टाइम इंटरवल में इज़ द बॉल एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। वो कहता है वो टाइम इंटरवल बताएं जब वो बॉल ज़मीन से एट लीस्ट 20 मीटर अबव हो। एट लीस्ट मीन कम से कम 20 मीटर हो और 20 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह का हमने पीछे किया है। अब पहले में लिखेंगे नो हाइट ऑफ बॉल आफ्टर t सेकेंड। ठीक है, हाइट ऑफ बॉल आफ्टर t सेकेंड, ये हमें मॉडल दिया हुआ है। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक, अब उसने कंडीशन क्या दी हुई है? कहता है कम से कम 20 मीटर जब हाइट हो। इट मीन्स कंडीशन क्या उसने कही हुई है? हाइट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 20, कम से कम 20 हो, 20 से ज़्यादा भी हो सकती है। ये हमें मॉडल दिया हुआ है और ये कंडीशन दी हुई है, हमने टी फाइंड करना है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 से टी की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ एच टी फ्रॉम 1 इन 2, जब यहाँ मैं एच टी की वैल्यू पुट करूँगा ये बनेगा -4t² प्लस 24t इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 20। हम क्या करेंगे? 20 को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, ये बन जाएगा -20। आप ये भी कर सकते हो, इन दोनों टर्म को राइट साइड पे ले जाओ, सेम रिजल्ट आएंगे। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? -4 कॉमन लिया। ठीक है, जब -4 कॉमन हो गई, यहाँ t² बनेगा, यहाँ -24t बनेगा और यहाँ +5 बनेगा। अगर आपको नहीं मालूम इधर क्या आना है तो 24 को -4 पे डिवाइड कर दो कैलकुलेटर से, -6 आ जाएगा। अगर आपको नहीं मालूम इधर क्या आना है, -20 को -4 पे डिवाइड कर दो तो 5 आ जाएगा। देखिए बेटा, ये नेगेटिव नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे जाके डिवाइड होगा। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में एक बताया था कि नेगेटिव नंबर जब किसी इनइक्वालिटी को डिवाइड करे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो जब -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे जाके डिवाइड हो गया तो ग्रेटर देन इक्वल किस में चेंज हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू में। ये हमने 9th में पढ़ा हुआ है। 0 ओवर -4 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ चुकी है। 2.5 में हमने इसको सॉल्व किया था। ठीक है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, सेम प्रोसीजर। ठीक, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग की, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, 5t² आया और मिडल टर्म को ब्रेक किया 2 पार्ट में, -t -5t। इनको ऐड करो तो मिडल टर्म आ रही है, इनको मल्टीप्लाई करो तो ये प्रोडक्ट 5t² आता है। ठीक है, फर्स्ट 2 में से t कॉमन लिया, t -1 आया। लास्ट 2 में से -5 कॉमन लिया, नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो गई। उसके बाद हमने t -1 कॉमन लिया, इधर आया t, इधर आया -5। आइदर t -1 इज इक्वल टू 0 और t -5 इज इक्वल टू 0। t आया 1 और t आया 5 सेकेंड। ठीक है, हमने 2.5 की तरह 3 इंटरवल बनाए हैं। एक होगा t लेस देन 1, एक t ग्रेटर देन 1 लेस देन 5 और t ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये भी कंसिडर कर सकता हूँ इक्वलिटी का साइन भी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखिए, इंटरवल लेते वक्त हम इक्वल नहीं शो करते हैं, सोल्यूशन में लिखते हैं। ठीक है बेटा, मैंने क्या किया? 3 इंटरवल बनाए, इस इंटरवल की एक वैल्यू पुट की एज अ टेस्ट पॉइंट। तो t लेस देन 1 का मतलब है मैं 0 पुट कर सकता हूँ, -1 पुट कर सकता हूँ, कुछ भी। मैंने t इज़ इक्वल टू 0
एक्स इज इक्वल टू, इसको टी कर लें, टी इज इक्वल टू 0, इधर भी टी इज इक्वल टू 0 क्योंकि वेरिएबल टी है। ठीक है, मैंने क्या किया, टी लेस दैन 1 वाला इंटरवल जो है उसकी वैल्यू पुट की 0। ठीक है, इसमें जिसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है, ये टाइम फाइंड करना है। ठीक है, पुट टी इज इक्वल टू 0 इन दिस, जहाँ जहाँ टी है वहाँ 0 आ गया, 5 लेस दैन 0। ठीक है, ये बन गया 0 0 प्लस 5, इसका रिजल्ट है 5 लेस दैन 0। बेटा ये फॉल्स है, इसका मतलब ये इंटरवल सोल्यूशन में शामिल नहीं होगा। फिर मैंने t ग्रेटर देन 1 लेस देन 5 में से 2 वैल्यू पुट की, t इज इक्वल टू इन दिस, इधर भी इक्वेशन t की फॉर्म में है, ये t है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा बेटा, t t। ठीक है, t की वैल्यू 2 पुट की, 2 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 5, 2 का स्क्वायर 4, 6 2 12, 4 माइनस 12 प्लस 5 कैलकुलेटर से आया -3 लेस देन और इक्वल टू 0, ये ट्रू है। फिर तीसरा इंटरवल t ग्रेटर देन 5, 6 वैल्यू पुट की, तो t 6 होगा, 6 स्क्वायर माइनस 6t 36 माइनस ये से कैंसिल हुआ, 5 लेस देन और इक्वल टू 0, फॉल्स आया। इसका मतलब ये भी इंटरवल सोल्यूशन में शामिल नहीं है। ये तेज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2.5 में हमने इसको किया हुआ है, इसका मतलब ये इंटरवल सोल्यूशन में शामिल है। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम इंटरवल इन विच द बॉल इज़ एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, वो टाइम जिसमें बॉल कम से कम 20 मीटर अबव द ग्राउंड है, वो क्या होगा, t ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5, या ये इंटरवल। ठीक है, कई टीचर क्या करते हैं, यहीं से इंटरवल बना देते हैं, यहीं से इंटरवल बना देते हैं, t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5, तो ये थोड़ा डायरेक्ट हो जाता है। तो हमने प्रोसीजर एक किया हुआ है 2.5 में, हम इसको यूज़ करेंगे। दोबारा इसको देख लीजिए बेटा, बॉल की हाइट ज़मीन से t सेकंड में फाइंड करनी हो तो ये उसने मॉडल दिया हुआ है। ठीक है, हाइट ऑफ द बॉल और t टाइम इन सेकंड। वो कहता है वो क्या टाइम इंटरवल होगा जब बॉल ज़मीन से एटलीस्ट 20 मीटर अबव होगा। ये हमें गिवन मॉडल था, तो हमने कंडीशन को यूज़ किया, हाइट ऑफ द बॉल इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 20, यानी कम से कम 20 होगी और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। फिर हमने h की वैल्यू पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आई। हमने 2.5 में इसको सॉल्व करने का मेथड किया हुआ है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, t की वैल्यू 1 आई और 5। कई टीचर यहीं से सोल्यूशन लिख देते हैं टाइम इंटरवल, तो हमने प्रोसीजर अडॉप्ट किया है 2.5 वाला। 3 इंटरवल होंगे, t लेस देन 1, t ग्रेटर देन 1 लेस देन 5, t ग्रेटर देन 5। ठीक है, इस इंटरवल को चेक करना है, टेस्ट पॉइंट हमने 0 लिया, आंसर फॉल्स आया। इस इंटरवल में से टेस्ट पॉइंट लिया, उसको पुट किया, आंसर ट्रू आया। इसमें से टेस्ट पॉइंट लिया, पुट किया, आंसर फॉल्स आया। इसका मतलब ये दोनों इंटरवल नहीं है, तो टाइम इंटरवल क्या बनेगा, t ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5, तो ये टाइम इंटरवल आ गया जब बॉल की हाइट ज़मीन से एटलीस्ट 20 मीटर थी। बेटा आप 2.7 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 हम लेक्चर जो पहला लेक्चर था 2.7 का, वो उसमें हम कर चुके हुए हैं। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया और 6 किया। यह है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जिसको ऊपर फेंका गया और उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी जब वो हाथ से निकला था तो उसकी 40 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, इट रीचेज अबव द ग्राउंड लेवल। ठीक है, हमने बॉल की मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है कि वो ज़मीन से मैक्सिमम हाइट पे कितनी हाइट पे गया। बेटा हमने फिज़िक्स में पढ़ी हुई है इक्वेशन ऑफ मोशन 3, वी एफ इज़ इक्वल वी आई प्लस ए टी, 9th क्लास में पढ़ी होंगी और 10th में भी शायद पढ़े। ठीक है, वी एफ इज़ इक्वल वी आई प्लस ए टी, एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो फिज़िक्स पढ़ते हैं उनको तो ये याद होंगी। वी एफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू वी आई प्लस 2as, ये तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड, थर्ड। और जब ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाए
तो इसमें जी ए की जगह क्या आ जाता है जी। अगर बॉल ऊपर जा रहा है तो जी नेगेटिव, अगर नीचे आ रहा है तो जी पॉजिटिव। ठीक है, अगर ग्रेविटी इन्वॉल्व हो तो ए की जगह क्या लिखना है यहाँ पे जी। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन की तरफ दोबारा आते हैं। बॉल को फेंका गया है अपवर्ड और उसकी गिवन लिख लेते हैं। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दी हुई है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो हाइट मालूम करनी है हमने, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट को हम कह देते हैं एच। एच हमने मालूम करनी है। ठीक है, यहाँ पे बेटा चूंकि बॉल ऊपर जा रहा है तो जी क्या होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज अबव द ग्राउंड लेवल। बेटा वो जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वो रुकेगा, तो इसका मतलब है उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। ठीक है, बॉल हाल से जब निकला उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम हाइट हमने फाइंड करनी है, क्योंकि बॉल ऊपर जा रहा है जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, और जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी 0 हो चुकी होगी। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। नो, हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे? थर्ड, 2GS। ठीक है, क्या होती थी VF² माइनस VA²। जी इंट्रोड्यूस इसलिए करवाया है क्योंकि ग्रेविटी इन्वॉल्व हो रही है। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जी क्या है -10, एस हाइट हमने कह दिया हुआ है एज, फाइनल वेलोसिटी क्या है उसकी 0 क्योंकि वो रुका है, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 40 मीटर पर सेकेंड। ये हमने डाटे से वैल्यू जो लिखी थी वो इक्वेशन में हमने पुट कर दी है। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -20H, ये 0 का स्क्वायर 0 हो गया, माइनस, ठीक है, 40 का स्क्वायर कैलकुलेटर से कर लेंगे 1600। ठीक है, 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600 कैलकुलेट हैं, 40 स्क्वायर 1600। ठीक है, तो यहाँ से मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की हमारे पास आया -20H इज इक्वल टू -1600। ठीक है, -20 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे से जाके क्या होगा डिवाइड होगा। नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से जब कैलकुलेटर से करेंगे या 0 0 से कैंसिल करते हैं, चलिए कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 80 मीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बॉल की हाइट क्या थी, मैक्सिमम हाइट क्या थी, वो 80 मीटर थी। देयरफॉर मैक्सिमम हाइट इज 80 मीटर। देख लीजिए बेटा, दोबारा सुन लीजिए। एक बॉल को ऊपर फेंका गया है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। उसने क्या मैक्सिमम हाइट फाइंड करें जब वो बॉल ग्राउंड से अबव हो। ठीक है, यानी बॉल को जब हाथ से ऊपर फेंका, हमने उसकी क्या फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट। तो हमने डाटा बनाया VI इज इक्वल 40 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है G -10 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम हाइट पे VF क्या होगी 0। इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने वैल्यू पुट की, सिंप्लीफिकेशन के बाद हाइट क्या आ गई 80 मीटर। इसका मतलब है उस बॉल की जो मैक्सिमम हाइट अटेन हुई थी वो 80 मीटर थी। यह है बेटा एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 5। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में इसकी रिव्यू करेंगे हम। तो बेटा अपने ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक
और सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। बेटा नेक्स्ट लेक्चर तक बेटा खुदा हाफिज़।